अलेक्सिस कैरी ओहानियन जन्म 24 अप्रैल 1983 को हुआ। एक अमेरिकी इंटरनेट उद्यमी और निवेशक हैं, जिन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट के सह संस्थापक और पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में व्यापक रूप से जाना जाता है। उन्होंने स्टीव हफमैन और एरन स्वार्ट्ज के साथ मिलकर रेडिट की स्थापना की थी। रेडिट के अलावा ओहानियन ने कई अन्य परियोजनाओं में भाग लिया है, जिनमें प्रारंभिक चरण की वेंचर कैपिटल फर्म इंस्टीट्यूटेड कैपिटल की सह स्थापना, ट्रैवल सर्च वेबसाइट हिपमंक की शुरुआत और सोशल एंटरप्राइज ब्रेडपिक की स्थापना शामिल है। वे यू कॉम्बिनेटर जैसे प्रतिष्ठित स्टार्टअप एक्सेलरेटर में भी पार्टनर के रूप में कार्य कर चुके हैं। फ्लोरिडा में रहने वाले ओहानियन अपनी पत्नी, पूर्व टेनिस चैंपियन सेरेना विलियम्स और अपनी दो बेटियों एलेक्सिस ओलंपिया ओहानियन और एडिरा रिवर ओहानियन के साथ जीवन बिता रहे हैं। उनका पारिवारिक जीवन उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक समर्पण को दर्शाता है। 2019 तक फोर्ब्स ने उनकी कुल संपत्ति $70 मिलियन आंकी थी, जो उनके उद्यमशीलता और निवेश क्षेत्र में योगदान को दर्शाती है। अलेक्सिस ओहानियन ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क से ताल्लुक रखते हैं और उनका पारिवारिक इतिहास विविध और प्रेरणादायक है। उनके पिताजी के दादा दादी ने आर्मेनियन जेनोसाइड के बाद अमेरिका में शरण ली थी, जो साहस और संघर्ष की मिसाल है। उनकी मां जर्मनी से अमेरिका आई थी, जिससे उन्हें मुझसे एक समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत मिली। अपनी पढ़ाई के दौरान ओहानियन ने हार्वर्ड हाई स्कूल, एलिकॉट सिटी, मैरीलैंड से शिक्षा प्राप्त की और 2001 में ग्रेजुएशन के समय अपने बैच का स्टूडेंट एड्रेस भी दिया। यह उनकी उद्यमिता और नवाचार की यात्रा की शुरुआत थी। उनकी तकनीकी दुनिया में दिलचस्पी मिडिल स्कूल में शुरू हुई, जब उन्होंने 33.6 किलोबाइट डायल अप मॉडेम खरीदा। उन्होंने कई घंटे मैसेज बोर्ड पर बिताए, कोडिंग सीखी और वेब डेवलपमेंट किया। उन्होंने गैर लाभकारी संगठनों को निशुल्क सेवाएं दी और ये सब अपने माता पिता से छुपाते हुए अपने घर के बेसमेंट से किया। 2005 में यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से कॉमर्स और इतिहास में डिग्री लेकर स्नातक हुए। इसके बाद उन्होंने अपने मित्र स्टीव हफमैन के साथ मिलकर रेडिट की नींव रखी। उनका पहला विचार माय मोबाइल मेनू था, जिसे एक कॉम्बिनेटर ने अस्वीकार कर दिया, लेकिन उसी के चलते reddit.com का जन्म हुआ, जिसे इंटरनेट का फ्रंट पेज कहा गया। रेडिट ने जल्द ही लोकप्रियता हासिल की। 2005 में वाई कॉम्बिनेटर के पहले बैच में शामिल हुआ और 2006 में इसे कॉन्डे नास्ट ने अधिग्रहित कर लिया। ओहानियन ने बोर्ड सदस्य के रूप में कार्य जारी रखा और 1515 में कंपनी को स्वतंत्र रूप से चलाने के लिए पूर्णकालिक वापसी की। 2018 में उन्होंने रेडिट से हटकर निवेश पर ध्यान केंद्रित किया। इस दौरान उन्होंने ब्रेडपिक, 2007 में माइक्रो फाइनेंस कार्य, हिपमंक और डास कैपिटल की शुरुआत की। वाई कॉम्बिनेटर में उन्होंने एम्बेसडर टू द ईस्ट और पार्ट टाइम पार्टनर की भूमिका निभाई और बाद में इनिशियलाइज कैपिटल की सह स्थापना की। उन्होंने विविधता का समर्थन किया और 2020 में रेडिट के बोर्ड से इस्तीफा देकर एक अश्वेत प्रतिनिधि के लिए स्थान छोड़ा। इसी वर्ष उन्होंने नेशनल वुमेन्स सॉकर लीग की नई फ्रेंचाइजी में निवेश करके लैंगिक समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया। इनिशियलाइज्ड कैपिटल, जिसकी स्थापना 2010 में हुई, ने इंस्टाकार्ट, जेनेफिट्स, ओपन डोर और क्रूज जैसी कंपनियों में निवेश किया। इसके 3 फंड्स में कुल $500 मिलियन से अधिक की पूंजी है। सीबी इनसाइट्स ने 2014 में ओहानियन को नेटवर्क सेंट्रलिटी में नंबर 1 निवेशक का स्थान दिया था। 2009-3 में उन्होंने किनसाइट नामक चाइल्ड केयर स्टार्टअप में $3 मिलियन का निवेश किया और 2020 में ट्विच डिस्पोजेबल में $4 मिलियन का निवेश किया। ओहानियन ने मुक्त और स्वतंत्र इंटरनेट का लगातार समर्थन किया है। 2010 से 2011 तक उन्होंने एसओपीए और पीआईपीए विधेयकों के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन कराए और उन्हें रद्द करवाने में अहम भूमिका निभाई। उन्हें द डेली डॉट द्वारा 2012 का सबसे प्रभावशाली कार्यकर्ता कहा गया और फोर्ब्स ने उन्हें इंटरनेट का मेयर का खिताब दिया। इंटरनेट 2012 बस टूर और नेट न्यूट्रलिटी की वकालत करते हुए उन्होंने एफसीसी और कांग्रेस के साथ फोन-थॉन भी आयोजित की। 29 दिसंबर 2016 को उन्होंने टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स से सगाई की और 1 सितंबर 2017 को उनकी बेटी एलेक्सिस ओलंपिया ओहानियन का जन्म हुआ। उनका विवाह 16 नवंबर 2017 को न्यू ऑर्लियंस में हुआ, जिसमें बियॉन्से, एना विंटोर, केली रोवलैंड और किम कार्डशियन जैसे सितारे शामिल हुए। पिता बनने के बाद ओहानियन ने पैतृक अवकाश, पेरेंटली लीव को बढ़ावा देना शुरू किया। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख लिखकर अपने अनुभव साझा किए और अमेरिका में पेड फैमिली लीव कानून की मांग को लेकर वकालत की। 2022 ओहानियन पर्यावरणीय परियोजनाओं में भी सक्रिय हैं।
उन्होंने 23 वर्ष या उससे कम उम्र के युवाओं को $1 लाख की फेलोशिप देना शुरू किया ताकि वे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ काम करें। यह फेलोशिप थील फेलोशिप से प्रेरित है और हर साल 20 युवाओं को चुना जाता है। ओहानियन को उनकी उपलब्धियों के लिए कई पुरस्कार मिले हैं। फोर्ब्स 30 अंडर 30 2011-2012, रेड के चैंपियन ऑफ इनोवेशन 2013, क्रेन्स 40 अंडर 40 2015 और फास्ट कंपनी के मोस्ट क्रिएटिव पीपल इन बिजनेस 2016। 21 मई 2020 को उन्होंने जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन समारोह में मुख्य भाषण दिया। दिसंबर 2022 में मनी मैगजीन ने उन्हें 2023 मनी चेंज मेकर घोषित किया, जो उनके वित्तीय और सामाजिक योगदान को मान्यता देता है।